नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि होपोनोपोनो प्रेयर का रियल एक्सपीरियंस जो मैंने खुद जब होपोनोपोनो करता था तो कैसा फील होता था, और जब मेरी लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर नहीं आया था उसके पहले मैं कैसा फील करता था। जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर को पूर्ण रूप से अपने लाइफ में उतार लिया, हील हो गया, तो कैसा फील करता था। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और आप भी सीख सकते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर को कैसे अपनी लाइफ में उतार कर खुद को हील कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आ जाता हूं कि होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले मैं कैसा फील करता था। होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले मैं साथियों सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ डर रहता था। ऐसा लगता था कि दिमाग हर पल कुछ ना कुछ चल ही रहा है, दिमाग रुकने का काम ही नहीं ले रहा है। और साथियों, अकेलापन तो कूट कूट के भरा था। ऐसा लगता था कि दुनिया में मैं ही हूँ। रोना आता था, अकेले रहता था जो रोना आता था कि क्या है यह ज़िंदगी, कैसी है, ये सब सवाल आता था। आलस से रहता था, जैसे लगता था एनर्जी जीवन में है ही नहीं। मन हर दम बेचैन रहता था, कोई ना कोई ओवर थिंकिंग रहती थी, मन बेचैन रहता था, रिलैक्स फील नहीं करता था। लोगों को देखता था तो सोचता था कि काश मैं भी इसी तरह रिलैक्स रहूं, शांत रहूं, लेकिन हो नहीं पाता था। और साथियों, मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी के साथ भी चला जाऊं, ओवर थिंकिंग रहती थी। कहीं कुछ ही चीज़ में कोई भी कुछ भी जोक सुना दे अच्छा नहीं लगता था, कोई भी कुछ भी सामान दे दे अच्छा नहीं लगता था। डिप्रेशन की फीलिंग रहती थी, हेल्थ इशू रहते थे। ऐसा लगता था कि कुछ मेरे में कमी है, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी हेल्थ प्रॉब्लम में भी रहती थी। साथियों, अब आ जाते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर मुझे कैसे पता चला। साथियों, मुझे भी होपोनोपोनो प्रेयर जो है इंटरनेट के ही माध्यम से पता चला था, यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए। हालांकि मैं इससे पहले द सीक्रेट बुक पढ़ चुका था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस बुक भी पढ़ चुका था, तो कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता था, लेकिन होपोनोपोनो की टेक्निक नहीं जानता था। वह मुझे यूट्यूब से ही पता चला। डॉक्टर व्हीलन के बारे में भी पता चला कि होपोनोपोनो प्रेयर की शक्ति, और मैं भी होपोनोपोनो करने लगा। लेकिन साथियों, मैं भी होपोनोपोनो प्रेयर रोबोट की तरह करता था। जैसे दवा को समय से करते हैं वैसे ही मैं भी समय से करता था, लेकिन कुछ आराम नहीं मिलता था। अब आ जाते हैं साथियों कि मुझे एक इफेक्टिव होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कैसे पता चला। हालांकि मैं तो शब्द जान ही चुका था कि होपोनोपोनो में 4 शब्द होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन यह शब्द तो कहते थे, लेकिन फीलिंग नहीं आती थी। वो पॉजिटिव की फीलिंग आती है ना होपोनोपोनो करने के बाद, वह फीलिंग नहीं आती थी। मैं तो रोबोट की ही तरह होपोनोपोनो प्रेयर करता था। तो साथियों, मैं एक बार बुक पढ़ा था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह बुक जब पढ़ रहा था तो मुझे उसमें योग निद्रा के बारे में पता चला था कि आप कैसे अपने शरीर को शिथिल करके अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं और चेतन मन को कैसे शांत कर सकते हैं। तो मैंने भी वह योग निद्रा करना शुरू कर दिया। तो मेरे मन में विचार आया, यह योग निद्रा करते समय अगर मैं होपोनोपोनो को जोड़ दूं तो कितना अच्छा रहेगा, और हो सकता है कि रिजल्ट बहुत तीव्र गति से मिला। और सच में मुझे तीव्र गति से होपोनोपोनो का रिजल्ट मिला। अब साथियों, आ जाते हैं कि होपोनोपोनो मैं कैसे करता था, उसके दौरान कैसी फीलिंग आती थी। तो साथियों, मैं होपोनोपोनो करते समय शरीर को पूर्ण रूप से बेड पर सोकर शिथिल कर लेता था अफर्मेशन द्वारा, जैसे कि मेरी बॉडी रिलैक्स है, मेरा फेफड़ा शांत है, मेरा हाथ शांत है, मेरा मस्तिष्क शांत है, मेरी आंखें शांत हैं। ऐसे अफर्मेशन करता था आंख बंद करके, और धीरे धीरे मन में बोलता था, और कुछ ही समय बाद सच में शरीर शिथिल हो जाती थी, मन में थोड़ा थोड़ा शांति भी आ जाती थी। अब उसके लिए मैं अपने आत्मा से, माने हार्ट पर ध्यान देकर अपने ही आत्मा से आई एम सॉरी, मतलब उससे क्षमा मांगता था कि आज तक मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करिए।
थैंक यू उसके लिए कृतज्ञ होते थे, जैसे कि वह सच में मुझे माफ़ कर दिया है। आई लव यू उसे प्रेम से जताते थे, उसे प्रेम से पेश आते थे। यह धीरे-धीरे एकदम धीरे-धीरे, ताकि मेरी फीलिंग धीरे-धीरे आने लगी। धीरे-धीरे प्रेशर नहीं करते थे, धीरे-धीरे इसको करते गए। साथियों, आप यकीन नहीं मानेंगे, यह रिजल्ट तो बहुत तीव्र गति से मिला, लेकिन आपको बता दे रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर मेरे अंदर क्या-क्या हुआ। पहले दिन जब मैं करता था तो अचानक से उठकर बैठ जाता था, रोना आ जाता था। मैं यही मन में सोचता था, आज मैं दिल से अपने दिल के लिए क्षमा मांगूंगा या प्यार जताऊंगा, तो मुझे रोना आ जाता था। ऐसा लगता था कि पास्ट का जितना ट्रॉमा है सब उभर के याद आ रहे थे और रोना आ जाता था। ऐसा लगता था कि जिससे मेरा संबंध खराब है उसके पास फ़ोन करके रोने लगूं या उससे क्षमा मांगने लगूं। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, अब तक नहीं हुआ तो अब सही कैसे होगा। तो इसलिए मैंने प्रेम से वह होपोनोपोनो करने लगा। सबसे बड़ी बात है, जिससे संबंध जो दिल दुखाए रहते हैं वही याद आने लगते हैं और खूब ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग हो जाती थी, मन बेचैन हो जाता था और उठकर बैठ भी जाते थे और करने का मन नहीं करता था। अपने अंदर जैसे जाते थे और ज़्यादा अकेला हो जाते थे और अकेलापन महसूस होने लगता था। फिर उसके बाद जब कंटिन्यू धीरे-धीरे इसको करते गए, तब मेरे मन में एक शांति आई कि कुछ मुझे विश्वास होने लगा कि यह काम करने लग रही है। तो मैंने इसे कंटिन्यू रखा। लगभग 1 महीने जब कंटिन्यू रखा तो मुझे लगा कि थोड़ा-थोड़ा लोगों की बातें अब कम चुभ रही हैं, थोड़ा-थोड़ा डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। अब थोड़ा-थोड़ा अकेले रहने में मुझे मज़ा आ रहा है। तब उसके बाद जो है मैंने इसे कंटिन्यू रखा 6 महीने किए, साल भर करिए। आज मैं 2 साल से भी अधिक समय हो गया, मैं आज भी होपोनोपोनो प्रेयर करता हूँ। किसी भी समय अगर मैं सोचता हूँ कि ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो उसी समय भी मैं होपोनोपोनो प्रेयर करने लगता हूँ। तो मुझे यह विश्वास हो गया कि यह टेक्निक मेरे लिए काम करती है और मैं किसी भी परिस्थिति में, अशांत परिस्थिति में इसे कर अपने मन में शांति को महसूस कर पाता हूँ। तो साथियों, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया हूँ, आप भी ऐसे ही होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। पूर्ण रूप से बेड पर जब सोने जाएं तो उसे एकदम लेट कर शरीर को शिथिल करके 2-4 डीप ब्रीदिंग करके, आंख बंद करके, मन को शांत करके अफर्मेशन द्वारा जब शरीर शांत हो जाए तब इस होपोनोपोनो प्रेयर को प्यार से कहिए, सिर्फ अपने लिए। कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस होगा, रोना आएगा, लेकिन इसे कंटिन्यू रखिए। देखिए आपके अंदर ज़रूर से बदलाव आएगा, ज़रूर आप अच्छा फील करेंगे। जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, आप खुद ही डिटैचमेंट लोगों से महसूस करेंगे, खुद में अच्छा फील करने लगेंगे। साथियों, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर कितने टाइम तक करना है, कैसे करना है। साथियों, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं यही सलाह दूंगा, जब रात में सोने जाते हैं तब आप करिए। अगर दिन में भी सोते हैं तो जब सोते समय आप इसे कर सकते हैं, जिससे और क्वालिटी की नींद भी आ सकती है। तो आप इसको 5 मिनट 10 मिनट मत करिए, इसे करते करते जब तक नींद नहीं आ जाती इसको करते रहिए। पहले 7 दिन का चैलेंज ही लीजिए, जब आपको इस टेक्निक पर विश्वास हो जाए तब इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यह चैनल जो है और लोगों के पास आता है और मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं ओवर थिंकिंग करता था, हर समय बेचैन था, अगर कोई ऐसा और हो तो उसे राहत मिल जाए। इस टेक्निक के लिए वह अच्छा फील करने लगे, अपने जीवन में हैप्पीनेस को फील कर पाए। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है होपोनोपोनो प्रेयर की, आप 4 वाक्य कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि कम से कम 4 वाक्य लोग तो बोलने सीख गए हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन में हैप्पीनेस और खुशी और शांति महसूस करें, मेरा यही लक्ष्य